Now, dear students, let's talk about the exercise of the chapter number 1 of class 12, homeostasis. तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लॉस वाटर इज। आंसर आप गैस कर सकते हो और इसके आंसर्स आपको आते हैं तो आप इजीली कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख सकते हो, मगर जिसका आंसर है वो होगा वाटर पोटेंशियल। द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लॉस वाटर इज वाटर पोटेंशियल। ये बुक की लाइन है बेसिकली। दूसरा एमसीक्यू है, द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। दो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो होती है जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है सेल के बीच में, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के अंदर हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और तीसरी कंडीशन थी जिसके अंदर जो है वो हैप्पी हैप्पी कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम था। ठीक है, और उसके अंदर नेट मूवमेंट भी होती है तो वो होता है आइसोटोनिक। प्लांट्स ग्रोइंग सॉल्ट मार्शेस आर टर्म्ड एज हेलोफाइट्स। ठीक है, सॉल्ट मार्शेस की तरफ कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? हेलोफाइट्स। प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से वो प्लांट्स बर्स्ट नहीं होते हैं। प्लांट्स गेट राइट ऑफ सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अच्छा, प्लांट जो है वो सरप्लस वाटर को लूज करते हैं किसकी मदद से? वेपर की मदद से यहाँ पे। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बाय। टेम्परेचर हाई के अंदर जो एंजाइम्स है वो किस तरह से प्रोटेक्ट होते हैं? वो होते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, नाउ 7 एमसीक्यूज हमारे पास है कि इफ इट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर के अंदर नहीं होता? तो वो है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन हमें लगाना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। रेगुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स, एनिलिड्स के जो हमारे पास कौन से हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम नेफ्रीडिया। राइट, द excretory organs of the annelids क्या कहते हैं उसको? नेफ्रीडिया। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनीज, तो वो है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा है द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज। यूरिन के अंदर बहुत कंपोनेंट ऑर्गन क्या होता है? वो वाटर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? हाइपोथैलेमस। मैमल्स लेकिंग स्वीट ग्लैंड्स प्रमोट हीट लॉस through panting. The normal set point of the human body is 37 centigrade. Now let's talk about the long questions. तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है कि ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताना है कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, और दूसरा है एक्सक्रिएशन के बारे में बताना है आपने कि हाइड्रा के अंदर एक्सक्रिएशन होती क्या है, डिफाइन करना है। और कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अर्थवॉर्म है और कॉकरोच है। तो हाइड्रा के अंदर सिंपल डिफ्यूजन होती है, प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रीडियोपोर और डियोस्टोम होते हैं, और दूसरा कॉकरोच के पास मालफिजन बॉडीज होती हैं। तीसरा सवाल है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है कि आपने डायग्राम के जरिए से उसको इलस्ट्रेट करना है और पूरा यूरिनरी सिस्टम आपने उसका मैन का जो है वो बता देना है। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस बनाने हैं। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम मैन के अंदर किडनी के स्ट्रक्चर में आपने बताना है, और किडनी के बाद जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है, यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। और जो किडनी है, किडनी के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, पेल्विस है और पैरामिड्स हैं, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने बता देना इसके अंदर। ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, काउंटर करंट एक्सचेंज को।
थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर किस तरह से थर्मोरेगुलेशन होती है इन द कोल्ड टेम्परेचर और इन द हॉट टेम्परेचर, दोनों ही बताने हैं आपने, ठीक है। कोल्ड के अंदर भी फिजियोलॉजिकल तरीके से और बिहेवियरल तरीके से, हॉट के अंदर भी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल तरीके से, दोनों से आपने इसको बता देना है। आई हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन माई लेक्चर्स एज वेल। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स आपने छोटा सा लिखा हुआ है, 3 चीजें ही लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट के अंदर क्यों प्रॉब्लम नहीं करती है, और दूसरा किस तरह से होती है, ट्रांसपरेशन की वजह से होती है, और दूसरा हाइड्रेशन की वजह से होती है, जो कि हाइड्रोथॉट्स होते हैं उसकी वजह से जो है एक्सक्रिएशन होती है प्लांट्स के अंदर। और 7वां क्वेश्चन है ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके अंदर किडनी की अच्छी से तस्वीर बना देनी है, यूरेटर और यूरेथ्रा ब्लैडर की। ये सिस्टम जो हो गया वो यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। और 8वां सवाल है एक्सप्लेन कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड द रेमेडीज। ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, और आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर ले भी सकते हो कि किडनी के प्रॉब्लम्स कौन से हैं और उसकी रेमेडीज भी कौन सी हैं। जैसे कि किडनी स्टोन है या कैलकुला है, जिसका रेमेडी है लिथोट्रिप्सी। रिनाल फेलियर है जिसका रेमेडी है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, या हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है। हीमोस्टेटिक फंक्शंस ऑफ द किडनी, 7 या 8 फंक्शंस है किडनी के, जो कि मैंने वीडियो के अंदर याद भी कराए हुए हैं, बहुत इजी हैं। आप अगर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको वो सारे के सारे फंक्शंस इजीली याद हो जाएंगे। तो बहुत ही इजी है लॉन्ग क्वेश्चंस। लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है व्हाई प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इवन इफ प्लेस्ड कॉन्स्टेंटली इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि लेस टॉनिक होती है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होंगे, तो वाटर जो सेल है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये हाइपोटोनिक के अंदर पड़ा है, तो जो सेल के जरिए से जो हमारे पास क्या होंगे, जो क्या होगा, फ्लूइड होगा ना, वो क्या होगा, बाहर से लेकर, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो अंदर से लेकर बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो बर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास सेल वॉल मौजूद होती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टिंग और लीव्स। जो हाइड्रोफाइट्स है ना वो ऑलरेडी प्लांट्स के वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनकी जो क्यूटिकल है ना, उनके पास क्यूटिकल नहीं होती है ना स्टीम के अंदर और ना लीव्स के अंदर, क्योंकि उनको कंजर्वेशन पाने के लिए कंजर्व करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं। तीसरा सवाल है मरीन प्रोटोजोआ डू नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं होता, तो उसकी वजह ये है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस वजह से होता है, ये एक्सक्रिएशन की वजह से होता है वाटर के लिए। जब भी ज्यादा अमाउंट में वाटर आता है ना तो वो स्टोर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। तो प्रोटोजोआ जो मरीन है उनके पास वाटर तो ज्यादा है, मगर वो वाटर के अंदर मरीन ज्यादा है, तो उसकी वजह से उनको स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। चौथा सवाल है डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस, जिसको अंदर आपने डेफिनेशन लिखनी है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रिएशन और थर्मोरेगुलेशन की। पांचवा सवाल है डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद एग्जांपल। पॉजिटिव को बताना है आपने, नेगेटिव को बताना है, और उसकी एग्जांपल जो बुक के अंदर लिखी हुई है ना, वो आपने एग्जांपल जो है वो पेश कर देनी है या राइट कर लेनी है। एनलिस्ट ऑस्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उनके अंदर कौन सी अडेप्टेशन है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर, उसको सिर्फ इनलिस्ट करना है, सिर्फ डिफाइन नहीं करना है। इनलिस्ट होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द लिवर, लिवर के जो फंक्शंस है ना उसको सिर्फ इनलिस्ट करना है, 8-10 जो भी हैं उसको इनलिस्ट करना है। और दूसरा है ऑर्निथाइन साइकिल, यूरिया साइकिल जो बनी हुई है, जिसके अंदर अमोनिया जो है वो कंबाइन होता है लिवर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और उसमें से क्या बनती है, यूरिया बनती है। तो ये साइकिल आपने बतानी है इसके अंदर। स्टेट द नेम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर जो हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, पैराथायरॉइड है, पैराथॉर्मोन है, और उसके पास एडीएच है। तो ये इफेक्ट नाम लिखने हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है किडनी के ऊपर। 10वां सवाल है रीनल फेलियर क्या है और किडनी स्टोन क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। फीडबैक सिस्टम क्या है और नेगेटिव और फीडबैक पॉजिटिव को दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो ये इस सवाल से मिलता जुलता सवाल है, अगर ये आपको आता है तो इजीली ये आपको इजीली आ जाएगा। और ये वाला एक्सक्रीशन डज नॉट पोस्ट प्रॉब्लम इन प्लांट, ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, आप ये वीडियो जो है वो इजीली वॉच कर सकते हैं, और इसके 4 पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।